नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात होगी लेखपाल भर्ती की। सुबह की वीडियो में ये सूचना छूट गई थी और यहाँ पर लेखपाल भर्ती के बारे में जो यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन हैं प्रवीर कुमार, उनका बयान भी छपा है और ये भी बताया गया कि इस भर्ती में आखिरकार देरी क्यों हो रही है। और लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती परीक्षा का परिणाम फरवरी तक जारी हो जाएगा। एक उम्मीद बताई है कि ये संभावना बताई है कि किस महीने तक ये परिणाम जारी हो सकता है और इसके बारे में मैंने भी आप लोगों से बताया था जब बहुत सारे लोग दावा कर रहे थे कि दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में परिणाम जारी हो जाएगा। तभी मैंने आप लोगों से कहा था कि ये दिसंबर और जनवरी में ये परिणाम जारी होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये परिणाम में अभी कोई भी काम हो नहीं रहा है। फिलहाल देखिए आगे क्या लिखा कि राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम जारी होने के इंतजार है। भर्ती में आरक्षण और उत्तर कुंजी को लेकर के उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के चलते उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परिणाम जारी करने की कार्रवाई नहीं बढ़ा पा रहा आगे। आयोग का मानना है कि जनवरी में याचिका निस्तारित होने पर फरवरी के अंतिम सप्ताह तक लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। राजस्व विभाग में 8,085 पदों के लिए बीती 31 जुलाई को भर्ती परीक्षा हुई थी और इसमें 2,12,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 1 अगस्त को उत्तर कुंजी जारी करके उस पर 7 अगस्त तक ऑनलाइन आपत्तियां मांगी गई थी। देखिए एक बार याद दिला दूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, रेलवे, बैंक, यूपी की लगभग सभी भर्तियां आपको इस चैनल के माध्यम से उनकी जानकारियां मिलती रहे। तो यहां पर बताया गया है कि जो मुख्य कारण है वो हाईकोर्ट में याचिका लंबित है। भ्रष्टाचार और पुलिस जांच के बारे में यहां पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है और ना ही चर्चा की गई है। नीचे लिखा है कि लेकिन उत्तर कुंजी पर आपत्ति जताते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है कर दी है और सूत्रों का कहना है कि भर्ती में आरक्षण निर्धारण को लेकर के भी याचिका दायर की गई है। इससे आयोग ने अब तक अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की है। अंतिम उत्तर कुंजी का आरक्षण से क्या मतलब है और नीचे लिखा है कि अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर ही लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करके डीवी की कार्रवाई शुरू की जाएगी। देखिए भ्रष्टाचार की बात इसलिए यहाँ पर नहीं की गई है कि इससे सरकार की बदनामी होगी, पुलिस जांच कर रही है और दूसरी बात की विद्यार्थी मांग करेंगे कि इस भर्ती को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, जिस तरीके से दरोगा भर्ती में रद्द करने की मांग हो रही है। और लेखपाल भर्ती के लिए भी कैंसिल करने के लिए एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान पिछले महीने चलाया गया था और ऐसा ना हो कि एक और याचिका भ्रष्टाचार को लेकर के कोई दाखिल कर दे। जो एसटीएफ की जो जांच चल रही है, जो सूचियां जारी हुई आप लोगों ने देखा, सब ऑफिशियल सूची है जो एसटीएफ ने जारी की थी, जिसमें बताया था कि राजस्व लेखपाल भर्ती में किन किन विद्यालयों में गड़बड़ी हुई है और इन विद्यालयों को ब्लैक लिस्ट किया जाए और कितनी सारी गिरफ्तारियां हुई हैं और सारा सब कुछ जानकारी सभी को है। तो यहाँ पर लिखा है कि आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार का कहना है कि आयोग ने उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल कर दिया है। उत्तर कुंजी के संबंध में जनवरी में याचिका निस्तारण होने की केवल उम्मीद है। इसके बाद परीक्षा का परिणाम जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। फरवरी तक परिणाम जारी होने की संभावना है। वहीं अभ्यर्थी परिणाम जारी न होने से परेशान है। तो हाई कोर्ट का ये बहाना है, भर्ती में रोक कहीं पर भी नहीं है। अगर यूपी ट्रिपल एससी चाहे तो जल्दी से इसका जो है इसका परिणाम जारी कर सकता है और जो विद्यार्थी हैं एसटीएफ की जांच के आधार पर उन छात्रों को बाहर कर सकता है। लेकिन फरवरी कहा जा रहा है तो आप लोग इसमें देरी अवश्य मानिए। विद्यार्थियों को शासन पर लगातार दबाव बनाना होगा, यूपी ट्रिपल एससी पर भी लगातार दबाव बनाना होगा। अगली सूचना है कोऑपरेटिव बैंकों की। सेवा मंडल ने सहकारी बैंकों से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ये भर्तियां हुई थी और आवेदन तो सभी ने किए थे, लेकिन उसके बाद में किसी भी छात्र को जानकारी नहीं हुई कि ये भर्तियां किस तरीके से भरी गईं। जम करके भ्रष्टाचार हुआ था। पद विभिन्न प्रकार के थे, सचिव के पद थे और प्रबंधक के पद थे, उप प्रबंधक के पद थे, लिपिक के पद थे, क्लर्क के पद थे, बहुत सारे पद थे। और उसके बाद में फिर सेवा नियमावली में बदलाव किया गया। भर्ती की जांच चल रही है और भ्रष्टाचार से बचाने के लिए अब ये जो कोऑपरेटिव बैंक हैं इनकी जो भर्तियां हैं वो अब आईबीपीएस से होंगी और जो भारत के लगभग सभी प्रमुख बैंकों में भर्तियां करवाता है। यहाँ पर लिखा कि सेवा मंडल ने सभी जिला सहकारी बैंकों से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा है।
रिक्तियों को आईबीपीएस की भर्ती प्रक्रिया के तहत पूरा किया जाना है। गौरतलब है कि 50 जिला सहकारी बैंकों की 1300 शाखाओं में इस समय करीब 5000 कर्मचारी तैनात हैं। उपलब्ध कार्मिकों की संख्या स्वीकृत संख्या की महज 40% बताई जा रही है। तो ये जो संख्या है जो तैनात हैं ये केवल 40% हैं। कम से कम जो है 7000 जो पद हैं वो और होने चाहिए। 6 जोनल कार्यालय खोलेंगे, प्रत्येक में 15 पद होंगे। मंडलीय जोनल स्तर पर जिला सहकारी बैंकों व समितियों के संचालन के लिए जोनल कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है, जिसमें प्रत्येक जोनल कार्यालय में 15 पद सृजित होंगे। उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, आशुलिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा असिस्टेंट के पद सृजित होंगे। फिलहाल 6 जोन कार्यालय का प्रस्ताव है और हर जोनल कार्यालय में 3 मंडल समाहित किए जाएंगे। जोनल कार्यालय से ही बैंकों का निरीक्षण होगा, अनुश्रवण का काम देखा जाएगा। जोनल कार्यालय का खर्च शीर्ष बैंक, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक तथा जिला सहकारी बैंक उठाएंगे। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। लिखा चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों को ऑनलाइन आवंटित होगा कॉलेज। राजकीय महाविद्यालयों के लिए चयनित हुए 17 विषयों के 73 असिस्टेंट प्रोफेसर को ऑनलाइन कॉलेज आवंटित किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय में चयनितों और रिक्त पदों का डाटा फीडिंग का काम चल रहा है। तो ये विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। लिखा हुआ है चयनितों को कॉलेज आवंटन के लिए निदेशालय नहीं बुलाया जाएगा। सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन ही होगी। दरोगा भर्ती घोटाले के बारे में भी जानकारी दी गई है। दरोगा भर्ती के आरोपियों से जेल में 3 घंटे चली पूछताछ। दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 में हुए फर्जीवाड़े के 3 आरोपितों रितेश अजय चौहान, ब्रजेश सिंह से सोमवार को जेल में हुसैनगंज इंस्पेक्टर ने 3 घंटे तक पूछताछ की। कई सवाल पूछे गए लेकिन हर जवाब में वे उलझाते रहे। कोई ऐसी जानकारी नहीं दी जिससे पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ सके कि किसने ये काम करवाया था, किसने परीक्षा पास करवाई थी, ये जानकारी नहीं दी गई। और लिखा कि इंस्पेक्टर ने पूछा कि भर्ती में चयन के लिए किसने साठगांठ करवाई थी, कैसे हुआ। और लिखा कि रितेश से ये पूछा गया कि कैसे उसने इतने कम समय में 80 सवाल के 79 सही उत्तर दे डाले। अंतिम 13 मिनट में इतने सारे उत्तर कैसे दे दिए। उसने इंस्पेक्टर को खूब उलझाया लेकिन सही जवाब नहीं दिया। लिखा है कि इंस्पेक्टर ने बताया कि 8 फरार आरोपितों की कॉल डिटेल खंगाली गई है। पता लगाया जा रहा है फरार लोग एफआईआर दर्ज होने से पहले किसके किसके संपर्क में रहे। सरकार की संविदा प्रणाली को लात मार रहे हैं ग्राम सहायक, यहाँ पर लिखा है। और ग्राम पंचायत सहायकों की एक भर्ती निकली थी, आप लोगों ने देखा होगा। 6-6 हज़ार रुपये इनको तनख्वाह सरकार दे रही थी और प्रत्येक पंचायत में एक ग्राम पंचायत सहायक रखा जा रहा था। मुझे खुद बहुत सारे विद्यार्थियों ने बताया है कि इतनी बेकार की नौकरी है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने काम छोड़ दिया है। वेतन भी बहुत कम है और काम भी बहुत ज़्यादा है। संविदा का सिस्टम ही गलत है, संविदा का नाम सीधा शोषण है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि साल भर के अंदर आधा दर्जन से अधिक ने छोड़ दिया है रोजगार। और पंचायत सहायकों को नौकरी रास नहीं आ रही है और यही कारण है कि 1 साल के भीतर 73 पंचायत सहायकों ने नौकरी छोड़ दी है। इन ग्राम पंचायतों में पद रिक्त चल रहे हैं। इन गांवों में पंचायत सहायक नहीं है, वहां महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। गांवों के लोगों को मामूली कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि नौकरी छोड़ने के पीछे विभाग का तर्क ये है कि महिलाओं की शादी हो गई है इसलिए वो चली गई हैं। ये तो बहानेबाजी है। मुख्य बात यहाँ पर लिखा है कुछ लोग इतनी कम तनख्वाह में अधिक काम नहीं करना चाहते हैं और कई लोगों ने कहीं और नौकरी का त्यागपत्र दे दिया है। बात ये क्यों त्यागपत्र दे दिया भाई, अगर अच्छा खासी सुविधाएं होती तो लोग यहीं पर नौकरी करते। और योग्य लोग तो कभी भी इतने कम पैसे में नौकरी नहीं करेंगे। एसजीपीजीआई में होंगी 2969 पदों पर भर्तियां। यहां पर भी लिखा हुआ है कि गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदों को दी मंजूरी। 286 पद आउटसोर्सिंग से भरने की तैयारी है। केंद्रीय विद्यालयों में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह संसद में जवाब दिया गया है। ये पूछा गया था कि क्या केंद्रीय विद्यालयों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है। तो यहाँ पर यह बताया गया केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो विज्ञापन अभी निकाला है 13,000 का, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा गया कि क्या यूजीसी ने योग शिक्षा को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता दी है। तो यहाँ पर लिखा है कि
यूजीसी ने योग अध्ययन को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर मान्यता दे दी है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। और आने वाले समय में हो सकता है आप लोगों को योग शिक्षकों की भर्तियां भी देखने को मिले। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा आप काम को तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, ट्विटर से भी जुड़ जाएं, ताकि आप लोगों को सभी अपडेट्स समय से पहले मिलते रहें।